आवाज़ गायब हो गई। मुझे समझ नहीं लगी। अच्छा चलाऊँगी इस पर लाइव चला जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कुछ लेट ज़रूर हुआ हूँ लेकिन पहुँचा ज़रूर हूँ। आज कई ऐसे कार्यक्रम थे जहाँ मुझे पहुँचना पड़ा और उन कार्यक्रम की वजह से आज हम यहाँ थोड़ा सा लेट पहुँच सके। और सारे जो गुरुजन हैं हमारा इंतज़ार कर रहे थे, हमें देख रहे थे कि हम कब तो लोगों को। और आज हम जानकारी के लिए आप बता दो कि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम जो स्वामी विवेकानंद राजकीय जो मॉडल विद्यालय है यहाँ के हम जो गुरुजी है उनसे जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद हम आपसे वो बातें करेंगे कि एक आम आदमी के जीवन में या यूं कहे हर आदमी के जीवन में गुरु का कितना महत्व है और क्या है, वो हम सारी चीज़ें इनसे आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन तिवारी जी, जो बहुत अच्छे इंसान हैं और कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी बातें हैं जो आज हमें इनकी हमेशा याद दिलाती है। इनके पास सुनील जी, ये भी हमारे साथ है। सुनील जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो इनसे बात करने के बाद हमारे साथ कई सारे जो टीचर्स है, कई सारे जो गुरुजी है, क्योंकि आज हम टीचर हम भी नहीं बोलते, मैं भी गुरु भी बोलता हूँ कि इनके बिना हमारा जो जीवन है मैं तो अधूरा मानता हूँ। आज हम ये माइक हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं या किसी भी फील्ड में हम जा रहे हैं तो इनकी बदौलत ही है आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्योंकि कहीं न कहीं लोगों के जो जीवन में उच्च पदों पर जा रहे हैं या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं तो वो गुरु के बिना नहीं हो पाता। दूसरी बात, अब मैं एक बात और बोलूँ कि माँ के बाद में अगर कोई दर्जा दिया जाता है तो वह दर्जा है गुरु का दर्जा। माँ हमें बोलना चलना सिखाती है, लेकिन गुरु ऐसा है जो हमारे पूरे जीवन को ही वो बदल देता है और काफ़ी लोगों की बदला भी है जिन्होंने गुरु की संगत की है, गुरु की बातें मानी है। तो बिना देर किए मैं आपको सबसे पहले पवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल में। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल में। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं आप सभी गुरुओं को अपने शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हम भी कहीं न कहीं आप लोगों के शिष्य रहे हैं। आज हमने अगर चैनल पकड़ लिया वो अलग बात है। तो गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आपका क्या नज़रिया है और क्या आप कहना चाहोगे? थैंक यू राजेंद्र जी। मैं सर्वप्रथम मेरे उन गुरुओं को नमन करता हूं हृदय से जिन्होंने आज मेरे को इस लायक बनाया। आज आप गुरु पूर्णिमा पे हमारे स्कूल में आए, इसके लिए आपका बार बार धन्यवाद, साधुवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है और पूरे इंडिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु की महिमा, ये हमारे वेद व्यास जी हुए थे, उनके जन्म के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आषाढ़ महीने में हिंदू महीने के अनुसार चौथा जो महीना होता है उसमें गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। और हम सबको पता है कि बिना गुरु के इस दुनिया में आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। एक गुरु ही ऐसा होता है जो एक बच्चे को अंधकार से लेकर प्रकाश तक पहुँचाता है। बिना गुरु के उसके जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। और इस पावन पर्व पर मैं एक बार फिर मेरे उन गुरुओं को और आज जो मेरे शिष्य हैं जिनके लिए मैं गुरु हूँ उनको याद करते हुए कहता हूँ कि मैं भी उसी प्रकार जैसे मेरे गुरुओं ने मेरे को अंधकार से निकालकर प्रकाश का एक जीवन दिया, अच्छे मुकाम पे पहुँचाया, मैं भी चाहूँगा कि मेरे शिष्य हैं वो भी एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे। और सुनील जी, आप गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप क्या आपके व्यक्तिगत विचार है? सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत लोग गुरु मान रहे हैं जो इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि गुरु का मतलब ये नहीं होता विद्यालय के अंदर कोई पढ़ाता है, जिससे आप कुछ सीखते हो वही गुरु है एक तरह से। और मैं मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं, जो मेरे जितने भी सुधार हुए हैं, मैंने सबसे पहले अपने माता पिता, वो मेरे लिए गुरु हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे बड़े भाई, उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो हर स्टेज पे मेरे को बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। तो संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार एक गुरु के माध्यम से आ सकता है। जो अपने परिवार के अंदर बड़े होते हैं वो अपने लिए गुरु हैं, तो उनको गुरु के नजरिए से उनको भी देखा जाए। साथ ही मेरा ये मानना है कि विद्यार्थी जो आज के समय भटक रहे हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको एक गुरु का प्रॉपर नेतृत्व नहीं मिलता है, गुरु का प्रॉपर संदेश नहीं मिलता है, उसकी वजह से वो हम ये बोले गुरु का नेतृत्व मिलता है लेकिन वो लेना नहीं चाहते, कहीं ऐसा है, लेना भी नहीं चाहते और मिलता भी नहीं है। दोनों ही स्थिति है सर। आज क्या है कि जो परिवार में सीनियर हैं वो अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जबकि काम में व्यस्त रहो वो भी जरूरी है, परंतु काम के साथ साथ आप अपने बच्चों पे भी ध्यान दो, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि यदि आपने पैसा कमा लिया, वो पैसा क्या काम आएगी? वो जब तक आप अपने बच्चों को उस कमाई का यूज नहीं करना सिखाओगे। आपने 1 करोड़ रुपया कमा लिया पर 1 करोड़ रुपया यूज करना नहीं सिखाया उस बच्चे को, तो वो
व्यर्थ है, सारा का सारा धन व्यर्थ है, वो गुरु किसी काम का नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने को, अपने आने वाली पीढ़ी को हमको कुछ न कुछ ज्ञान सिखाना चाहिए, जो हमने अपने सीनियर से सीखा, अपने गुरुओं से सीखा है। और मैं मेरे बारे में बताऊं, मैंने दिल्ली में पढ़ाई की, मेरे लिए वो नीरज खरे सर हैं, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। मैंने यानी जरूरी नहीं आदमी पढ़ाई का नॉलेज ले, पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने समाज का नॉलेज भी हमें दिया है कि किस तरह से आदमी एक दूसरे व्यक्ति से मिलता है, किस तरह से उससे वार्तालाप करता है, किस तरह से उसके साथ व्यवहार करता है, किस तरह से अपने दैनिक जीवन में उन बातों को उतारता है और वो हमेशा सुधार करता है, अपने अंतर्मन में उस बातों को कितना ढालता है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है सर। विद्यालय की पढ़ाई के साथ साथ, किताबी पढ़ाई के साथ साथ कहीं न कहीं बालक को सामाजिक वो भी सीखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत सीखने की आवश्यकता है। जिस तरह से आपने देखा होगा आज ये कोविड महामारी जो चल रही है, इसमें जो बच्चे अपने माता नाना नानी से, दादा दादी से दूर हो गए, उन सबको बच्चों को मालूम होगा कि माता पिता का क्या रोल होता है, नाना नानी का क्या रोल होता है, दादा दादी का क्या रोल होता है, और वो आपको कितने नाना नानी दादा दादी कहानियां सुनाते हैं। पहले सिर्फ अपने सपनों में बातें होगी थी कि नानी की कहानी, दादी की कहानी। अब देखो, अब जो उनके पास रह रहे हैं लगातार 2 सालों से, तो उनको, मुझे अनुमान है कि उनको जरूर पता चल गया होगा कि नाना दादा दादी, नाना नानी का उनका क्या रोल होता है। तिवारी जी, हम जब पहले छोटे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो दूसरी या तीसरी पाँचवीं, जब हमारे टीचर्स आते थे तो हम बहुत दूर से भाग के उनके पैर छूते थे, उनके जो हाथ में वो थैला था या बैग था उसको हम ले लेते थे और पूछते थे गुरुजी कैसे हो। लेकिन आज का दौर क्या इस प्रकार का है? नहीं सर, आज का दौर उस प्रकार का नहीं है। आज जो IT आई है, टेक्नोलॉजी जो आई है, उसकी वजह से इतना चेंज हो चुका है कि आज से जो 500 वर्ष पूर्व जो आश्रम के अंदर गुरु की व्यवस्था थी, वो बहुत ही प्यारी व्यवस्था थी। उसमें बच्चों को संस्कार मिलते थे, अच्छी पढ़ाई होती थी, हर तरीके से वो निपुण होता था, हर विद्या में पारंगत होता था। आज केवल ये जो एजुकेशन है, एक इसका स्ट्रक्चर, एक ढांचा बन के रह गया है। वो प्रेम स्टूडेंट का गुरु के प्रति, गुरु का स्टूडेंट के प्रति बहुत कम देखने को मिल रहा है राजेंद्र जी। तो आज के जो टीचर्स हैं वो कहीं न कहीं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं कि उनसे दूर भागते हैं। जैसे बच्चे को, जैसे स्कूल आ रहा है टीचर, तो बच्चे को मालूम चले हमारे गुरुजी इतनी दूर से आ रहे हैं, तो बच्चा कहीं न कहीं थोड़ा सा गली निकालने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों? आखिर क्या परिवर्तन आया पहले में अब में सर? ये परिवर्तन इस प्रकार है सर कि आज जो गुरुओं का लगाव है शिष्य के प्रति, वो क्या है, एक पहले आत्मीय लगाव होता था आश्रमों में जो होता था। आज ये जो टेक्नोलॉजी आई है, इसके कारण क्या बच्चे गुरु से दूर हो रहे हैं, उनका आत्मा से लगाव नहीं है। तो जैसे आप बोल रहे हो, गुरु दिखते हैं, वो बच्चा गलियों में भग जाता है, प्रणाम नहीं करता, चरण स्पर्श नहीं करना। इस सब की जो सबसे बड़ी देन है, जो IT उगाया है ना, लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अपने देश को एक पीछे ले जाने में भी है। अच्छा तो है ये, मैं नहीं कहूँगा अच्छा नहीं है, लेकिन इसका जो सार्थक परिणाम है वो अभी इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ अच्छाई भी है तो कुछ बुराई भी इसके साथ लेके स्टूडेंटों के साथ हो रही है। जैसे आज ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सब बच्चों के पास मोबाइल है। तो मैं मेरे नज़रिए से समझता हूँ मुश्किल से 35% लोग ही इसका सही उपयोग कर पा रहे हैं, सदुपयोग जिसको बोलते हैं। बाकी 65 जो बच्चे हैं वो गेम्स, मूवीज या कुछ स्टोरीज वगैरह देखने में अपना समय व्यक्त कर रहे हैं। आज के हिसाब से गुरुओं और शिक्षकों को क्या तालमेल करना चाहिए ताकि उनका सामंजस्य फिर बना रहे? गुरु तो अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ साथ सब बच्चों के साथ जितना हो सकता है उतना देने की कोशिश करता है। गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए समान होते हैं। और गुरु की आत्मा सबसे ज़्यादा तभी प्रसन्न होगी जब उसका शिष्य शिखर पे पहुंचेगा या कोई ऊंचाई को छुएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रसन्नता होती है माँ बाप के बाद, वो गुरु को होती है कि आज मेरा शिष्य कलेक्टर बना है। और इसको देखने के कई उदाहरण भी मिले हैं कि कई कलेक्टर बने हैं लोग, और गुरुजी जब जाते हैं तो कलेक्टर साहब भी उठ के गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। तो एक गुरु की तो आत्मा तभी मोहित होती है या मंत्रमुग्ध होती है जब उसका शिष्य ऊंचाई पे पहुंचे। नहीं तिवारी जी, एक चीज़ देखने को हमें मिली है कि चाहे वो गुरु उस बच्चे को पढ़ा लिखा के भूल गया हो, उसको याद भी नहीं है कि मैंने कौन से बच्चे को क्या पढ़ाया, और वो बच्चा बहुत बढ़िया पोस्टिंग पर गया, बहुत बढ़िया ऊंची जॉब पर गया। लेकिन जब चीज़ बच्चे को भी मालूम मिलता है ये मेरे गुरुजी हैं, जब उनको जब बातचीत करता है, गुरुजी आपने मेरे को पढ़ाया और उस जमाने में पढ़ाया था, उस क्लास में पढ़ाया था, तो गुरु की जो फीलिंग होती है ना, वो लाजवाब होती है। जैसे मैंने कई उदाहरण मैंने भी देखे हैं। बिल्कुल सत्य कह रहे हो आप सर। गुरु को इतनी खुशी होती है, मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है अभी, बाकी कम से कम 50 या 60 स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे जो आज सर्विस पे हैं। तो तब लोग मेरे को मिलते हैं। अभी मेरा ताज़ा उदाहरण बताता हूँ आपको। मैं मकराना पोस्टेड था, तो मेरे जीजा भी वहीं एडिशनल SP थे, तो मेरा थाने में जाने हुआ तो 2 सिपाही बैठे हुए थे वहाँ। अचानक आए वहाँ, ऐसे तो साहब के सामने मेरे पैर छुए। उन्होंने पूछा थानेदार साहब ने, यार ये इन्होंने आपके पैर कैसे छुए? मैं भी नहीं पहचाना उनको।
फिर उन्होंने बताया सर आपने हमको 2008 में गैरोटा तालचड़ा घाटी के पास एक गैरोटा गांव पड़ता है, उसके अंदर आपने हमको पढ़ाया था 2 साल, और आज आपकी बदौलत आज हम इस मुकाम पे 3 भाई थे, वो तीनों पुलिस में लगे। तो मेरे को इतनी प्रसन्नता हुई उनसे, मैंने उनको गले लगाया और मेरा पूछा मत आप, मेरे मन की अनुभूति जो थी उसको मैं आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसे और भी स्टूडेंट हैं मेरे। एक बार मैं बेंगलोर गया था, स्टेशन पे एक मेरा स्टूडेंट टीसी था वहाँ पे, उसने मेरे को देखा, वो देखते ही पहचान गया, आते चरण स्पर्श करके बोला गुरुजी नमस्ते, आप यहाँ कैसे? मैं कि मैं ऐसे आए हुए हैं घूमने के लिए। तू कौन है भैया? मैं पहचाना नहीं। कर सर मेरे को आपने पढ़ाया था, आप भूल गए, मैं आपके फादर के पास आता था, आपके फादर नहीं होते थे तब आप पढ़ाते थे। मैंने कहाँ से? कर मैं डेंडा बसेड़े से हूँ। क्या नाम है? अभिषेक। अरे मैंने कि याद आ गया। तो वो जो समय था मेरे जीवन का सबसे अनमोल क्षण था। मेरे को इतनी प्रसन्नता हुई राजेंद्र जी, वो समझ जैसे मैंने जग हासिल कर लिया। और आज भी मैं गर्व महसूस करता हूँ कि 40-50 स्टूडेंट मेरे आज अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। और इस मॉडल में भी मेरा लक्ष्य यही है, 2 साल से आप भी देख रहे हो कि प्रत्येक बच्चे को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। जितना मेरे पे बन सकता है, मेरे साथियों पे बनता है, हम पूरा देने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन के अलावा उनका जो स्पोर्ट्स है, कल्चर प्रोग्राम्स है या स्पीच वगैरह है, कोई भी प्रोग्राम हो, हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनको शिखर पे पहुंचाएं। और इसका एग्जांपल आपने देखा कि बैंड कंपटीशन में भी हम टॉपर आए, अदर कंपटीशन भी हम टॉपर आए। तो ये गुरु की देन है सर। लेकिन बाटोदा की अगर मैं बात करूं तो बाटोदा में कोई नहीं जानता था कि बैंड कंपटीशन भी होगा या खिलौना प्रतिष्ठान भी होगा या कोई ऐसी कोई प्रतिभा भी आप निकाल के लेके आओ, क्योंकि हम भी पढ़े इस गाँव में। लेकिन आपके माध्यम से बैंड प्रतियोगिता में भी उन शिष्यों ने बढ़िया पोस्ट हासिल की है। और सवाई माधोपुर में मुझे जहाँ तक नॉलेज है वो पहले स्थान पे भी आए थे, एक बार दूसरे स्थान पे भी आए थे। तो सब गुरु की कृपा से हुआ ये, उन्होंने लगन से सीखा। और आप देखो गुरु तो हर गुरु जो होता है ना वो लगन से सिखाता है, केवल बच्चे की जिज्ञासा रहती है कि बच्चा किस प्रकार उसको सीखता है। सर बिल्कुल सही कह रहे हो राजेंद्र जी, बात सही है आपकी। लेकिन इसमें हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, हमारे प्रिंसिपल सर जो है जत्तीराम मीणा साहब, उनकी जो भूमिका है इस स्कूल की सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो ऐसे इंसान है कि हमने कभी भी उनसे कहा सर हमको ये करना है, इस स्कूल में ये करना है, तो उन्होंने कभी नो का तो नाम ही नहीं दिया। हमेशा सर के मुँह से निकला, आप कुछ जो भी करना है आपको स्कूल के लिए अच्छा, आप हमेशा स्वतंत्र हो। तो मैं थैंक्स कहूँगा हमारे गुरु है आज गुरु पूर्णिमा पे श्री जत्तीराम मीणा साहब को भी, कि उनका जो व्यवहार हमारे प्रति है, बच्चों के प्रति है, वो सदा ऐसा ही बनाए रहे और हमारी स्कूल हमेशा चरम पर पहुँचती रहे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सुनील जी, अब हम आपसे बात करेंगे कि जो गुरु पूर्णिमा है इस पे बच्चों को किस प्रकार अब गुरु की शरण में जाना चाहिए ताकि वो भी उन पदों पे पहुंच सके जिन पदों पर गुरु की बात मान के आप पहुंचे हो। सर मेरा ये मानना है कि बच्चे अभी भी मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मान रहे, मतलब उनकी संख्या कम कह सकते हो आप। क्योंकि जो बच्चे लगन वाले हैं वो आज भी हर गुरु को याद करते हैं, उन्हें अपने अच्छे गुरु को याद करते हैं। कुछ बच्चे जो है जो अपना मार्ग से विचलित हो चुके हैं, उनको थोड़ा इस रास्ते पे आने की आवश्यकता है। जैसे आपने सर ने अभी तिवारी जी ने कहा मोबाइल टेक्नोलॉजी से कितना व्यस्त डिस्टर्ब हुआ पूरा का पूरा मामला। जो मोबाइल से आप देख सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन के टाइम पे आज बच्चा जो है अपने माता पिता की भी आवाज़ नहीं पहचानता, समझता ही नहीं उनको कुछ, वो कुछ कहेंगे तो उनको सामने डांट मारता है। तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। उसमें सबसे पहले सुधार की आवश्यकता है उनके पेरेंट्स को उन बच्चों को कम समय के लिए मोबाइल देना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी का यूज अच्छा है पर इसको कम देना चाहिए, जिससे इसमें सुधार हो सकता है। और गुरु जब विद्यालय में बच्चे आएंगे तो गुरु अपने हिसाब से अपने आप ढाल लेंगे। आपको पता भी है एक कुम्भकार होता है, वो मिट्टी को एक मटके में डाल देता है, उसको आता है सब कुछ, उसको मैनेज करना आता है, वो ऑब्वियसली अपने आप ढाल लेगा। पर अब पेरेंट्स को भी आवश्यकता है उस चीज़ की, पेरेंट्स को भी गुरु बनने की आवश्यकता है। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर ध्यान देने, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। स्कूल में 1 घंटा बच्चा रहता है तो 1 घंटे उनको घर पे भी ध्यान देना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर, पावन अवसर पर आप एक टीचर हो, आप कहीं शिष्य भी रहे हो, आज गुरु भी हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उन शिष्यों को जो अब गुरु के शरण में हैं और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या आप उन टीचरों को जिनके आप शिष्य रहे हो? सर सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये युग जो है ये बहुत कंपटीशन का युग हो गया है। आज आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्राइवेट सेक्टर में भी जाओगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए गांव के जो बच्चे हैं विशेषकर इस कोविड में वो सबसे ज़्यादा पिछड़ गए, उनको सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत करेंगे तो उनमें सुधार की चांस है, क्योंकि गाँव के बच्चे जो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ पाए, उनको इतना मतलब मोबाइल से उन्होंने इतना एडवांटेज नहीं लिया है। शहर के बच्चे आज भी कोविड से इतना फर्क नहीं है, आपने देखा होगा बहुत गांव शहर के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को ट्यूशन दिला रहे हैं, सिंगल बच्चे को घर पे ट्यूशन दिला रहे हैं। अपनी इतनी स्थिति नहीं होती है, गांव का जो
पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं करा सकते, अपने बच्चों को वो डेली घर पे नहीं पढ़ा सकते, उनको खुद को नहीं मालूम है बच्चा कैसे भी पागल बना सकता है। इसलिए उन बच्चों को मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, स्कूल में भी आए तो ज़्यादातर ध्यान एकाग्र रखें। ध्यान एकाग्र बहुत जरूरी है। आप यदि ध्यान अपना भटका लोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई बहुत जरूरी है और अपने समाज में भी आप जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए और उनमें अपनी सहभागिता दिखानी चाहिए। ओके, धन्यवाद सर। और ये थे वो टीचर जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई, लेकिन अब हम उस शख्सियत को आपके सामने लेके आ रहे हैं जिनको ये लोग भी मानते हैं आज गुरु, और उन्होंने भी बाटोदा में आने के बाद कई सारे ऐसे कारनामे किए, कई सारे ऐसे आविष्कार किए, कई सारे जो बच्चे हैं उनको प्रेरित किया, और उनके माध्यम से आज उन्होंने बाटोदा और बाटोदा के आसपास में टॉप मुकाम हासिल किया, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो वाद्य यंत्रों का सेक्टर हो, चाहे वो और कोई क्षेत्र हो, जहाँ भी इन्होंने बाटोदा का नाम रोशन किया। तो मैं इनवाइट करूँगा जो मॉडल विद्यालय हैं उनके जो प्रधानाचार्य जतिराम मीणा जी, जिनको मैं कई बार लाइव पर तो ला चुका हूँ, लेकिन आज पूर्णिमा के जो गुरु पूर्णिमा है उसके अवसर पर हम फिर उनको आपके सामने लाइव कर रहे हैं, और उनका क्या नज़रिया, वो आपसे क्या किस प्रकार बातें करेंगे और आम जीवन में गुरु का क्या महत्व होना चाहिए और क्या महत्व समझना चाहिए, इन सारी बातों पे हम उनसे आज बात करेंगे। तो वेलकम सर जतिराम जी। सबसे पहले सर गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं और मेरे चैनल को और तो आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। सर आज गुरु पूर्णिमा है, हम जैसे आपको लोग जानते भी हैं, कई बार आप लाइव आ चुके हो, लेकिन ये विशेष प्रोग्राम है। तो गुरु का हर आदमी के जीवन में एक अहम भूमिका होती है, और बिना गुरु के आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो ड्राइवर बन जाए उसके क्षेत्र में हो, चाहे वो किसान के क्षेत्र में हो, चाहे वो फिल्म कलाकार के क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, गुरु की अहम भूमिका रहती है। तो सर आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आप सभी को स्थानीय विद्यालय की ओर से, मेरे स्टाफ परिवार की ओर से, संपूर्ण ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारा प्रथम गुरु हमारी माता और पिता होते हैं, और सबसे मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्रतिदिन सभी को अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे उनका जो भी कार्य है वो सफलतापूर्वक हो सके। इसके अलावा तीसरा स्थान हमारे जो शिक्षक होते हैं, जो पढ़ाने का कार्य करते रहे। प्राचीन काल में भी आपने देखा होगा कि गुरुकुलों के अंतर्गत शिक्षा का कार्य होता था, जहां बच्चा गुरुकुलों में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था और भोजन जो भिक्षा आदि प्राप्त करके अपना जीवन यापन करता था, और जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो गुरु दक्षिणा देकर वह वापस अपने घर लौटता था। तो वो एक अलग समय था। आज का समय नया समय है, टेक्नोलॉजी का समय है। गुरु भी इस तरह के नहीं रहे जैसे पहले होते थे, और शिष्य भी इस तरह के नहीं रहे। लेकिन मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स या छात्र छात्राएं अपने शिक्षक का सम्मान नहीं कर सकते, वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो सभी बच्चों से भी अपील करना चाहूँगा कि अपने शिक्षकों का सम्मान करें। और जैसा कि ऐसा मौसम चल रहा है आपको गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर, तो हमारे शिक्षक बंधुओं ने आज बहुत ही नेक काम किया। प्रकृति को बचाने के लिए लगभग 1000 मीटर उन्होंने जो मेहंदी के पौधारोपण किया है, सभी ने मिलकर किया संविदा कर्मियों के माध्यम से। तो इसके लिए मैं सभी अब हमारे शिक्षक बंधुओं को, संविदा कर्मियों को मेरी ओर से बधाई देना चाहता हूं। और जी न्यूज़ पोर्टल को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहाँ आकर हमारे विद्यालय का जो लाइव दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सारी बात गुरुजी ने कह दी, क्योंकि आज गुरु है तो हम भी इनको गुरुजी बोलेंगे।
और कहीं न कहीं हम भी इनके छाया छत्र में आज ये माइक पकड़ना सीखे हैं, तो कहीं न कहीं इनकी छाया छत्र में माया पकड़ना सीखें। लेकिन सर पहले का जो दौर था, जब पहले गुरु दिखता था, और हम ऐसे मानते हैं कि माँ बाप का तो हम सुबह सुबह अपना चरण स्पर्श करते ही हैं, और चरण स्पर्श करने से कई सारी जो चीज़ें हैं, कई सारी बाधाएं हैं, कई सारी जो परेशानी, वो चरण स्पर्श करने से दूर हट जाती है, ऐसी हमारी पहले मान्यता थी। और उसके बाद जब गुरु का हम चरण स्पर्श करते थे तो हम मानते थे कि गुरु का चरण स्पर्श करने के बाद हमको हमारी जो मानसिक बुद्धि थी वो विकसित होती थी, और हमको अच्छे संस्कार ग्रहण होने को मिलता था। माँ बाप केवल बच्चे बच्ची को पैदा करता और बड़ा पालन पोषण करके बड़ा कर सकता है, यही माँ बाप का धर्म होता है। लेकिन गुरु उन पले हुए बच्चों को इस लायक बनाता है कि वो एक नहीं बल्कि हजारों परिवार को पाल सकता है, और हजारों परिवार को पालने के साथ उनको अच्छी शिक्षा दे सकता है, ताकि वो भी हजारों परिवारों को पाल सके। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि गुरु का एक अलग ही महत्व होता है, और गुरु से ये आशा की जाती है कि वो किसी तरह की कोई गलती ना करे, क्योंकि बाकी के किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई गलती की जाती है तो वो वहीं तक सीमित रह जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, यदि डॉक्टर के द्वारा मरीज के इलाज में लापरवाही की गई और मरीज की मृत्यु हो गई, तो उसकी गलती उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। किसी ठेकेदार के द्वारा या इंजीनियर के द्वारा कोई निर्माण कार्य किया जाता है, उसमें कोई गलती की जाती है और वह गिर जाता है, तो उसकी गलती वहीं तक सीमित हो जाती है। किसी जज के द्वारा कोई गलत जजमेंट सुनाया जाता है तो उसकी गलती उस केस तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन यदि किसी गुरु के द्वारा कोई गलती कर दी जाती है या गलत शिक्षा किसी बच्चे को दे दी गई, तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली जाती है। इसलिए सभी गुरुजनों से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को किसी तरह का कोई गलत ज्ञान नहीं दे। यदि आप पर नहीं आता है या किसी तरह की कोई भ्रांति है तो पहले उसे शुद्ध कीजिए। उसके पश्चात जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, उसके पश्चात बच्चों को बताना चाहिए कि आपका ये ज्ञान है, इसका ये महत्व है। तो मैं गुरु के लिए सभी जो प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो गुरुओं को भी इसी तरह से बनना चाहिए, जिससे कि शिक्षक जो बच्चे हैं उनका सम्मान कर सके और दिन प्रतिदिन बच्चे आगे बढ़ सकें। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सर आप अब अपने क्षेत्रवासियों को, उन तमाम बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या आशीर्वाद देना चाहोगे, ताकि वो उनके जीवन में कई सारी चीज़ों को सीखकर आगे बढ़ें? मैं सभी क्षेत्रवासियों से और मेरे बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि इस पावन पर्व पर दृढ़ संकल्प ले और सभी को दृढ़ संकल्प लेकर प्रकृति को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। जैसा कि आप सभी ने देखा इस कोरोना संक्रमण काल में किस तरह की ऑक्सीजन की कमी हुई, किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तड़पते रहे और उनकी जानें चली गई। तो यदि हम प्रकृति को बचाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बच सकेगा, अन्यथा हमारा जीवन नहीं बचेगा। तो सभी क्षेत्रवासियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि दृढ़ निश्चय लेकर जो बरसात का मौसम है, वे सभी एक एक वृक्ष लगाने की कोशिश करें और वृक्ष लगाएं और उस वृक्ष का पालन पोषण करें जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और उस वृक्ष को सुरक्षित रखें। यही मैं सभी से कहना चाहूँगा। कुल मिला के छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात गुरुजी ने बोली, और इन्होंने कहा कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों को, अगर गुरु को आप कोई भेंट देना चाहते हैं, गुरु का मान सम्मान आप करना चाहते हैं, तो एक एक पौधा आप लगाइए। वही ये गुरु की जो भेंट है, जो मान सम्मान है, उसको मानेंगे। और जितना जो आप लगाओगे उतना अच्छा है हमारी प्रकृति के लिए। जिस प्रकार कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, हम ऑक्सीजन से हमारे कई सारे लोग जो भगवान को प्यारे भी हो चुके थे। तो आपको गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु की बात मानकर, हमारे प्रिंसिपल जतिराम जी की बात मानकर, क्योंकि ये गुरु है और इन्होंने आज आपसे कहा, तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक एक पौधा लगाएं और उस पौधे की देखभाल आप करें, ताकि वो पौधा बड़ा होकर लोगों को छाया दे, ऑक्सीजन दे और कई सारी जो बाधा हैं उनसे दूर रखे। और आने वाले समय में विद्यालय प्रांगण में
बहुत बड़ा ये बागान खड़ा करने वाले हैं, उद्यान खड़ा करने वाले हैं, पेड़ पौधा लगाने वाले हैं। उसकी हम आपको भी लाइव भी उसकी हम आपको दिखाएंगे। और जो हमारे जो भामाशाह है, जो हमारे समाज सेवक है, जो सहयोग कर सके, जो सपोर्ट कर सके, उनका अभिनंदन है, उनका सादर प्रणाम है। वो आए और इसमें अपनी भागीदारी निभाए। मैं दूसरी बात एक बार और आपसे कहना चाहता हूँ, आज सर हमारे साथ हैं। सर मेरे सर की हमारी एक दिन मुलाकात हुई थी और कहीं न कहीं लोगों को उन कानूनी किताबों का ज्ञान नहीं मिल पा रहा जिनको कानून बनाया गया था। आज हम इसी प्रांगण में काफ़ी सारी जगह हैं और जगह की कोई कमी नहीं है। तो हमारा एक लक्ष्य है कि हम उन तमाम बच्चों के लिए, ताकि उनको देखकर, उनको पढ़कर वो कानून के बारे में सीख सके, अपनी जो काबिलियत है उसको पहचान सके और उनको जानकारी अपलोड हो सके। तो उसके लिए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क बनाने जा रहे हैं इसी विद्यालय के प्रांगण में। अगर जो भामाशाह, चाहे वो गवर्नमेंट कर्मचारी हो, चाहे वो सार्वजनिक कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे नौजवान हो, जो लोग हमें सहयोग करना चाहे इस मूर्ति लाने तक और ये पार्क बनाने तक, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आखिरी में सर की तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, चैनल की ओर से और मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा की पावन पर्व पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और आपको बधाई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।